छोटे हो, कब सीखेगा काम? तुम काहे नहीं सिखाते हो इसको? अरे नहीं, ये हार्ड इसको। अरे ननकवा, बिटवा तंबाकू लाए हो कि नहीं? नहीं काका, हम तो ससुर का भूल ही गवा। ओहो, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई बचवा, ये तो बहुत ही मुश्किल हो गई। भूल गया। तुम हर जाके तंबाकू ले आओ। अरे काका, तुमका कुछ मालूम हो? महाराजा दशरथ का लड़का राम अपनी बहनारू सीता और अपने भैया लक्ष्मण के साथ इधर ही आवत रही। क्या कहा तो बचवा? वो कोनो काम नहीं बतावत ये हमने मालूम नहीं भैया, पर हम सुनत रही वो सबू जंगल में जाता है। अरे नंदुआ, डमरू इधर आओ, सुनिए हमारी बात और ध्यान से सुनिए। हम पहले उनको पैदा भी करें, बहुत से सुना है उनका कसम गंगा मैया की, और हाँ, और उनका पांव धोए बिना अपनी नाव में ना बिठाई। समझ रहे हो कि नहीं? समझ गए हो? क्या समझ गए?
अरे ओ केवटिया, अरे ओ केवटिया, शीघ्र आओ भैया। कहाँ मर गए ससुरी? शीघ्र आओ भैया। अरे रह जाओ आवत है अरे जल्दी आओ भैया, बहुत जल्दी है। कहाँ मर गई ससुरी? अरे आई गई सरकार, आई गई। अब दो आदेश। अरे ओ केवटिया, देख देख तेरी नाव में बैठे खातिर कौन कौन लोग आवत है। अयोध्या राम, भैया लक्ष्मण, माता सीता, गंगा पार कराई दे इनका। तो ये है राजा रामचंद्र जी। तुहार जय जयकार प्रभु, तुहार जय जयकार। कल्याण। जय हो सीता मैया। कल्याण। जय हो लक्ष्मण भगवान। सुखी रहो। भैया केवट, अपनी नाव को थोड़ा सा किनारे पर ले लो, जिससे देवी सीता सुगमता से उसमें चढ़ जाए। पर ये कैसे हो सकता है भैया? क्या तुम्हारी नाव हमारा भार नहीं सहन कर पाएगी? प्रभु, वहां तो ये तब सहन कर पाई जब ये नाव रह जाए। अर्थात हम कुछ समझे नहीं। ऐसा नादान ना बनो प्रभु। इस चरण के रज के बारे में हम बहुत सुना है। इस चरण की रज से एक पत्थर की शिला सुंदर नार बह गई। कहीं यही चंदन की महिमा से हमार काट की नैया को ना जाने कहां से कहां हो जाए। और एक बार अगर यदि केवट की नैया गई तो केवट की तो हो गई ना जय गंगा मैया की। नहीं नहीं प्रभु, नहीं ना भगवान ना। हम आपको अपन नाव में ना बिठाई। तो फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे केवट? तो एक को ही मारा है प्रभु। वह क्या केवट? यदि ये चरण का रज में जादू है तो हम पहले तुहार चरण पखारेंगे, खूब मलमल के तुहार चरण धोएंगे और तुहार चरण का रज वाला पानी हम पीकर देखेंगे। यदि हम पर उस जादू टोने का कोई असर ना हुई तो हम वही तुहार को अपने नाम में बिठा दिया। पर सोच लियो, स्वीकार हो तो मंगाओ गंगा जल। हरि ओ पर्वतिया, हरि ओ पर्वतिया। जब तक ये सोचत है तब तक कटौती में गंगा जल ले आओ। अरे आवत है और गंगा जल आवत है। जल्दी आओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुमन जी, अब आप भी अयोध्या को लौट जाइए। महाराज की आज्ञा का तो पालन आपने कर ही दिया है। अब आप वापस लौट चलिए। 14 वर्ष ना बीते तो क्या, आप मन में तो आ ही गए हैं। मंत्री जी, यदि ये शब्द किसी दूसरे ने कहे होते तो मुझे इतना दुख ना होता, क्योंकि हम आपको पिता तुल्य मानते हैं। मैं बिना 14 वर्ष किए बिना
कदापि अयोध्या नहीं आ सकता। इस समय तक तो महाराज को कुछ आशा हो गई, किंतु मुझे अकेला देखकर उनका धैर्य टूट जाएगा। इससे अधिक दुख तो आपके शीघ्र ना लौटने से होगा, इसलिए आप शीघ्र अयोध्या लौट जाइए। तीनों माताओं और पिताजी को हमारा प्रणाम कहना। आते समय लक्ष्मण ने कुछ क्रोध किया था, इसके लिए माता कैकेयी से पिताजी से क्षमा मांग लेना। अच्छा भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे पर्वतिया, अरे कहाँ मर गई ससुरी? शीघ्र आओ। कल्याण कल्याण माता जी प्रणाम। भगवान आशीर्वाद दीजिए। पर्वतिया, केवट, हम पे शंका मत करो बीबी, हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है। हम तो तुम्हारी तरह साधारण मानव हैं। अच्छा चलो। हे सखा, जिस प्रकार से भी हो सके फिर भी तुम अपनी शंका दूर करो। तो बैठिए भगवान। केवट प्रभु के चरणन धोए, प्रभु के चरणन से केवट प्रभु के चरणन धोए, प्रभु के चरणन से
लिखी महिमा हे निशाताज, इस अवस्था में मैं तुम्हें क्या उतराई दे सकता हूँ? अब आप भी अपने नगर को लौट जाइए। प्रभु, उचित तो यही होता, आप मेरे नगर में कुछ दिन ठहर कर जाते तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता। नहीं निशाताज, मुझे वनों में रहने की आज्ञा है, किसी नगर या राज्य में नहीं। अब आप कृपा करके लौट जाइए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण। जय हो सीता मैया की। कल्याण। जय हो लक्ष्मी मैया की। हे केवट, गंगा पार कराने के लिए मैं तुम्हें क्या उतराई दे सकता हूं? यह मुद्रिका शेष है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। धोबी से कुछ लेत न धोबी, नाई से कुछ लेत न नाई। मैं भी केवट, तुम भी केवट, कैसे तुमसे लूं उतराई। मैं तो केवल गंगा केवट, तुम भव केवट कहलाते हो। मैं गंगा पार लगाता हूं, तुम भव से पार लगाते हो। प्रभु, मुझे लज्जित न कीजिए। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझको एक वादा करके जाओ कि वापसी में हमारा गांव चलकर हमका तारो
अर्थात तो ऐसा ही होगा। अब आप लौट जाइए। हमका भी अपने साथ ले जाओ भगवान। हम तुहार बहुत काम आए भगवान। हम तुहार पांव दबाए तो जंगली फल ला कर दे, तुहार बिछोना बनाई और भगवान और तुहार रक्षा भी करी भगवान। हमका भी साथ ले जाओ भगवान। हमका भी साथ ले चलो भगवान। हमका भी साथ ले चलो भगवान। हमका भी साथ ले चलो। नहीं केवल हम वनवास के समय किसी की भी सेवा नहीं ले सकते, इसलिए हम यहाँ से अकेले ही आगे जाएंगे। जैसा आपका हुक्म भगवान। हमारा प्रणाम स्वीकार करी भगवान। हमारा प्रणाम स्वीकार करी। कल्याण को प्रकृति का ये दृश्य सहज ही मन को मोह लेता है। सूर्य की इतनी गर्मी से और अधिक चलने से मुझे प्यास लगी। तो कहीं भी जल के दर्शन नहीं मिलते। यदि हो सके तो
प्यार बुझा दो। जो आज्ञा भैया, मैं अभी चल लेकर आता हूँ। सारा वन छान डाला किंतु कहीं भी पानी नहीं मिला। प्यासी है कोई तो बता दे मोहे किसी प्यासी है। ऐसी महारानी चल बिन तड़पे, ऐसी महारानी चल बिन तड़पे, उलट गई किसी प्यासी है कोई तो बता दे मोहे किसी प्यासी है। शोक फिर भी सारे वन में मौन ही व्याप्त है। अब मुझे कठोरता से ही कार्य लेना होगा। चढ़ा है पान धनुआ पर, कहो जल कहाँ छिपता है। निकल आओ गंग की धारा, ये मेरा बाण आता है। किसी को नहीं मालूम, परंतु महाराज आप चिंता ना कीजिए कि महामंत्री सुमन जी उनके साथ हैं। हाँ मंत्री जी, आप ठीक कहते हैं। जब तक सुमन तुमके साथ है तब तक ही मुझे कुछ आशा है, क्योंकि राम सुमंत को पिता तुल्य मानता है। सुमंत बुद्धिमान है, चतुर है और कूटनीतिज्ञ भी है। वो मेरे राम को समझा बुझा कर अवश्य वापस लाएगा। बेटा राम, क्या हो? अभी अगली सूचना मिली है कि महामंत्री सुमन जी आज महल की ओर आ रहे हैं। सुमंत आ गया, कौशल्या, कौशल्या, सुमंत आ गया। सुमंत
नमस्कार। ये क्या? राम कहाँ है? पहले राम को मेरे पास भेजना था। मुझे पहले राम को देखना है। सुमन, बताओ कहाँ है राम? बताओ सुमन, कहाँ है राम? मेरे पास पहले राम को भेजो सुमन। ठीक करो सुमन, सब की तरह खड़े मत रहो। सुमन, के कई की तरह मेरी अवज्ञा न करो सुमन। जाओ जाओ, शीघ्र बुलाओ उसे। मैं राम को गले लगाने के सबसे तरस रहा हूं। जाओ सुमन, जाओ जाओ सुमन, शीघ्र राम को लाओ। क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। मैं अकेला ही वनों से लौटा हूं। महाराज, मैंने घोर अपराध किया है, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड दीजिए महाराज, मुझे प्राण दंड दीजिए। सुमन, अपराध तो मैंने किया है। एक स्त्री के कहने पर अपने परिवार के समस्त सुखों में आग लगा दी। मैंने राम को राज्य के बदले उन वनों को भेज दिया। फिर मेरे राम ने एक शब्द न बोला। क्या वो मेरी आज्ञा का उल्लंघन न कर सकता था? उसने मेरे वचनों की बलि वेदी पर अपने सारे सुख बलिदान कर दिए। जिस राज्य को पाने के लिए भाई भाई की जान ले लेते हैं, उस राज्य को राम ने अपने अनुज भरत के लिए एक क्षण में छोड़ दिया। और मेरा दुर्भाग्य तो देखो सुमन, ऐसे आज्ञाकारी पुत्र के बिछुड़ने पर मेरे प्राण न गए। इसका तो एक ही अर्थ हुआ, संसार में मुझसा पापी और कोई नहीं।
तीनों माताओं को प्रणाम कहा है और साथ में आपसे विनती भी की है कि आप उनकी चिंता ना करें। उन्होंने कहा है कि 14 वर्ष के बाद कि वे आपके दर्शनों के लिए अवश्य आएंगे। उन्होंने अवधवासियों और परिवारजनों से कहा है कि वही मनुष्य उनका सच्चा हितैषी है जो राज्य कार्य में राजा भरत का पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। कौशल्या, देखा तुमने हमारा पुत्र कितना महान है। वहां वनों में रहकर उसे केवल हमारी चिंता हो रही है। तुम धन्य हो कौशल्या, धन्य हो। धन्य है तुम्हारी एक कोख जिसने राम जैसे पुत्र को जन्म दिया। वो निश्चय ही एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, एक आदर्श भ्राता है। परंतु मैं एक अत्याचारी पिता जिसने अपने बच्चों के लिए अपने राम जैसे पुत्र को उन वनों में भेज दिया। महाराज, ऐसा न कहिए। कृपया शांत हो जाइए महाराज। यदि राजा ही हार मान लेगा तो प्रजा का क्या होगा महाराज? कौन राजा कौशल्या? कौन राजा? कैसा राजा? कौन सा राज्य? कौशल्या, कौशल्या, ये जो तुम्हारे सामने है केवल एक पिता है, राम का पिता। सुमन, यदि तुम मुझे राजा मानते हो तो मेरा आदेश मानो, रथ सच करो। मैं अभी इसी क्षण वनों को जाऊंगा और अपने पुत्र को वापस लेकर आऊंगा। क्षमा कीजिए महाराज, वचन पालन के लिए जिस महायज्ञ का व्रत उस ज्ञानवीर ने किया है उसे छोटा मत बनाइए। यदि राजा ही अपना वचन न पूरा कर पाए तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। जाने दो अराजकता सुमन, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं केवल राम को चाहता हूं। मुझे राम के पास ले चलो सुमन, मैं उसके बिना जीवित न रह पाऊंगा। महाराज, तो क्या आप राम पर कलंक लगाना चाहते हैं? नहीं सुमित्रा, नहीं, कदापि नहीं। राम तो मेरी आत्मा है,
पूछता है। राजा दशरथ सुनो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। सुनो पिता, जिस प्रकार हम पुत्र अब आ रहे हैं। सुनो भाई, पिछली बार ये लक्ष्मण शत्रुघ्न, धीरे धीरे अयोध्या की ये दशा देखकर तेरा हृदय कांप रहा है। सारे बाजार सूने पड़े हैं, राजमहलों पर चीलें मंडरा रही हैं। हर आने जाने वाला हमें देखकर अपना रास्ता बदल रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। हाँ भैया, लक्षण तो बुरे ही नजर आ रहे हैं। हमें शीघ्र महल की ओर चलना चाहिए। चलो शत्रुघ्न। कहाँ हो रानी? आप भी सजाओ रानी। तेरा पुत्र अयोध्या का राजा महलों में प्रवेश कर रहा है और उस वक्त वो पहले अपने पिता से मिलने जाएंगे और वहाँ जाकर दुखी हो जाएंगे। रास्ते से ही उनको यहाँ ले आती हूँ। रानी, आरती तैयार करो, आरती तैयार करो रानी। क्या बात है कि आज कैसे वस्त्र पहने हैं? आपके आभूषण कहाँ हैं? आपकी मांग में सिंदूर नहीं। क्या हुआ मतेश्वरी? महाराज आपके कक्ष में भी नहीं है। कि पूरा राजमहल इतना सोना क्यों हो गया है? कहाँ है महाराज? कहाँ है मेरे पिताश्री? बताओ माता, कहाँ है पिताश्री? संसार में जो जन्म लेता है, एक ना एक दिन उसे संसार का त्याग ही करना पड़ता है। प्राण त्याग करने के बाद जो गति व्यवहार पुरुषों की होती है, जो परम धाम उनको मिलता है, तुम्हारे पिता भी उसी परम धाम को सुधार रहे हैं। रास्ते भर मेरा हृदय भय से कांप रहा। मेरे सारे अपशब्द, सारे स्वप्न सच हो गए। अनहोनी हो ही गई, अनहोनी हो ही गई माता, अनहोनी हो ही गई। धीरज रखो मेरे लाल, तुम तो अपने पिता के समान वीर पुरुष हो। सब संसार में सभी प्राणियों को कभी न कभी इस नश्वर शरीर को क्या करना ही पड़ता है। पिता भी अटल है,
शोक नहीं करते। मेरे लाल, अब अधिक ना रो। माँ, माँ मैं कितना भागा हूँ माँ। मैं अपने अंतिम बार अपने पिताजी के दर्शन भी न कर सका। पिताजी, आपने भी मेरी प्रतीक्षा नहीं की। जाने से पहले मुझे भैया राम के हाथों सौंप जाते। माँ, उन्हें जाने से पहले मुझे अवश्य पुकारा होगा। उस समय आप सब उनके पास थे, केवल मैं ही नहीं। माँ, उन्होंने मुझे अवश्य याद किया होगा। बताओ माँ, प्राण त्याग करते समय उनके अंतिम शब्द क्या थे? बताओ माँ, उनके अंतिम शब्द क्या थे? वो अंतिम समय केवल राम को ही याद करते थे, केवल राम को ही पुकारा। केवल राम भैया को पुकारा? तो क्या भैया राम भी उनके पास नहीं थे? नहीं। परंतु ऐसा क्या अकस्मात हो गया तो भैया राम भी उनके पास नहीं पहुंच सके? आप तो उनके पास नहीं। उन्होंने महारानी कौशल्या के कक्ष में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। माता कौशल्या के कक्ष में कहाँ त्याग? उस समय भैया राम और लक्ष्मण कहाँ थे? वन में। वन में? वन में क्यों? महाराज ने स्वर्ग सुधारने से पहले उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। वनवास? भैया राम को वनवास? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये दंड तो भयंकर अपराधी को दिया जाता है। मेरे राम भैया सत्य, धर्म और मर्यादा की मूर्त है, फिर उन्हें यह दंड किस कारण दिया गया? बोलो माता, क्या दोष था उनका? किसी का कोई दोष नहीं था, केवल वचन पालन की बात थी। और तुम्हारे पिता ने एक सत्यनिष्ठ धर्म परायण की तरह अपने वचनों को पूरा करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वचन? कौन सा वचन? किसे दिया था उन्होंने ये वचन? मुझे। आपको? क्या वचन दिया था उन्होंने आपको? ये एक लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊं। अभी तुम यात्रा से आए हो, थके होगे, थोड़ा विश्राम कर लो। अभी तुम्हें बहुत सारे कर्तव्य निभाने हैं। अपने पिता का अंतिम इंतजार करना है, अयोध्या का राजपाट संभालना है। एक राजा को बाहर हट करना शोभा नहीं देता। ये आंख उठाने का समय भी अपने कर्तव्य के बारे में सोचने का है। बिल्कुल ठीक कहा आपने माता, ये समय आंसू बहाने का नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राजमहल में बड़ा षड्यंत्र मच रहा हो। किसी दुष्ट ने हमारे वंश पर क्रूर आघात किया है और हमारे कुल को सर्वनाश करने के लिए हमारे सुखी और शांतिप्रिय जीवन में विष घोल दिया है। मेरा पहला कर्तव्य तो यह बनता है इस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचकर उसे दंड दूं, जिसने मेरे पिता की हत्या की, जिसने मेरे भैया को देश निकाला दिया, जिस पापी ने हमारे वंश
नहीं छोड़ूंगा। क्या तू उसे प्राण दंड देगा? अवश्य, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। तो तुझे वो दंड मुझे देना होगा। आपको? हाँ, मुझे। मैंने ही महाराज से 2 वचन मांगे थे। महाराज ने मुझे 2 वर दिए। कहा था जब भी चाहो मांग लेना। इधर तुम्हारे यहाँ जाने के पश्चात कौशल्या के कहने से महाराज ने राम के अभिषेक को निर्णय ले लिया। कौशल्या ने सोचा केकई का पुत्र भरत तो यहाँ है नहीं, इस अवसर का लाभ उठाकर क्यों ना अपने पुत्र को राजा बनाने जाए। किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मेरे पुत्र तुम्हें इस राज्य से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। मैंने महाराज से अपने दोनों वर मांग लिए। तुम्हारे लिए अयोध्या का राज और उस राम के 14 वर्षों का वनवास। मैंने तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। विचारी मंत्रा ने इस काम में मेरी बहुत सहायता की। उसी ने रास्ता सुझाया मुझे और मेरी आंखें खोल दी और मैंने सारी बातें संभाली। राम के साथ सीता लक्ष्मण बिना किसी आपत्ति के वन चले गए। सारा काम बड़ी सूक्ष्मता से हो गया। किंतु विधाता ने बीच में थोड़ी उथल पुथल कर दी। महाराज राम के बिछो में स्वर्ग से धार गए। महाराज अब लौटकर आएंगे नहीं, किंतु तुम्हें उनके वचनों का पालन अवश्य करना है। उनके वचनों अनुसार तुम इस विशाल साम्राज्य के एक छत्र सम्राट हो। युधिष्ठिर कंठ राज्य तुम्हारा है। इसीलिए कह रही हूँ, अब धैर्य धरो और अपना राज्य संभालो राजन। मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। तूने मेरा भला नहीं किया, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया है। अरे पापिन, कुलनाशिनी, इससे अच्छा तो यह होता जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला तोड़ देती, जिससे आज मैं अध्यक्ष की मौत न मरता। मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला। वीर पराक्रमी, सत्यनिष्ठ और परम धर्मात्मा महाराजा दशरथ जैसा पिता मिला। तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसा भाई मिला। और तुझ जैसी पापिन, कुलनाशिनी और नीच माता के गर्भ से जन्म दिया गया। हे विधाता, इससे बड़ा परिहास तू किसी और के साथ क्या कर सकता है? अरे पापिन, परम धर्मात्मा राम को वन भेजने की बात करते हुए तेरी जीवा के टुकड़े टुकड़े क्यों देते हैं? अपने भले की बात नहीं समझ रहा। ये मोर अपने भाग्य को ठुकराना चाहता है। अरे मेरा भाग्य तो उसी दिन चला गया था जिस दिन मेरे भैया राम वनों को चले गए। वो श्री राम भैया जो अपनी माता से अधिक स्नेह तुमसे करते थे,
दिया माँ, जो तुम्हें अपने बहन से अधिक समझती थी। उनके इकलौते पुत्र को वन भेजते हुए तुम्हारी आंख में चित्कार नहीं किया, तुम्हारा हृदय खंड खंड क्यों नहीं? ऐसा क्रूर वरदान मांगते हुए तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ते? तुम्हारी जीवा कल क्यों नहीं गई? कैसी मूर्खता की बात कर रहा है? ये कैसी मूर्खता की बात कर रहा है? क्यों नहीं समझता? हर माँ को पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है। लोभ ही तो पाप की जड़ है। लोग मनुष्य को तेरी तरह अंधा कर देते हैं, जिसे पाप और पुण्य में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। अरे श्री राम से मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी प्यार करते हैं, लेकिन तू तो उससे भी गिरी हुई निकली, जिसने उन्हें घर से निकाल दिया। तू नारी नहीं, मानवता से घिरी हुई राक्षसी है। मैंने ये जो कुछ भी किया तेरे लिए किया। नहीं, आज के बाद तू मेरी माता नहीं। मुझे जन्म जन्मांतर तक नर्क में रहना स्वीकार है, किंतु तुझे माता कहना स्वीकार नहीं। यदि मेरी आवाज इस लोक से उस लोक तक पहुंच रही है, तो पिताश्री आप भी सुन ले। आज आपके सभा के बेटे भरत ने कैकेयी का त्याग कर दिया है। और पिताश्री आप मुझे आशीर्वाद दे कि आपकी इच्छा के अनुसार श्री राम को वन से लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा सकूं। महारानी कैकेयी, यदि तुम स्त्री न होती तो तुम्हारे इस दुष्कर्म के लिए मैं आज अपने हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। ऐसा करने से कहीं भैया मेरा परित्याग न कर दे, इसलिए मैं विवश हूं। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारा ये कलंकित मुंह कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। और इस कक्ष में जहां मेरा बचपन मेरे पिता की गोद में बीता है, इस कक्ष में भी कभी नहीं आऊंगा। इस कक्ष में कभी नहीं आऊंगा। इस कक्ष में कभी नहीं आऊंगा। मुझे क्षमा कर दो भरत। क्षमा कर दो। कौन? भरत, चिरंजीव रहो मेरे लाल। तुम कब आए बेटा? अब चैन से राज करो। तुम्हारी माता ने जो गुल खिलाना था खिला दिया। अब तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं है। माता जी, न जाने भरत से ऐसा कौन सा पाप हो गया तो आप जैसी सुशील और धर्मात्मा माँ को मेरे प्रति ऐसा धर्म हो गया। मैं आपके चरणों की शोभा दिखा भी कहता हूँ,
कि इन सब बातों का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। माता जी, क्या आपको विश्वास है मैंने भाई रामचंद्र को वनवास दिलाने के लिए उस दुष्टा को उकसाया? क्या आपने अपने भक्त की आत्मा को इतना नीच समझ लिया? ना मैं उस पापी के गर्भ से जन्म लेता, तो ना ही आपके विचार मेरे प्रति ऐसे होते। मां, इसमें आपका कोई दोष नहीं, ये सब मेरे पूर्व कर्मों का फल है। माता जी, भैया राम मेरे प्राण, माता सीता मेरी पूजा और लक्ष्मण मेरा शरीर है। मैं उनके बिना नहीं जी सकता। ऐ मौत, तू अपनी गोद में मुझे स्थान दे। ऐ सूर्यवंश के रात देख सूर्य, अपनी किरणों के प्रताप से मुझे भस्म कर दे, ताकि शांति मिल सके। मेरे लाल, मैंने आवेश में आकर व्यर्थ ही तुम्हारे कोमल हृदय को दुखाया। उठो मेरे लाल, रामचंद्र को विदा करके मैं तेरे सहारे तो अभी तक जीवित हूँ। बेटा, अपने इस दुखी माँ को क्षमा कर दो। बेटा, गुरु जी प्रणाम। वीर होकर कायरता मत दिखाओ। पहले महाराज की अंतुष्टि करो, उसके बाद जैसी तुम्हारी इच्छा हो वो करना। गुरु जी, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार, परंतु इसके बाद मैं श्री रामचंद्र जी को लेने वनों में जाऊंगा। बेटा, अब सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मैं दुर्बल इंसान
इंसान, बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो ये जुबान। भैया कौन सी दिशा को गए मेरे भैया राम, बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान। भैया राम, कहाँ हो भैया? रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, बंद करो रोशनी ये चांद सितारों, जाने नहीं पाए कहीं करुणा निधान। बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान। भैया राम, कहाँ हो भैया? कैसे दिया तुमने ये दिल को दिलासा, कैसे दिया तुमने ये दिल को दिलासा, नदी के किनारे पे भी रह गया प्यासा, कितना कठोर है ये विधि का विधान। बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो ये जुबान। कौन सी दिशा को गए मेरे भैया राम, बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान। भैया कहाँ हो भैया? भैया राम, भैया भैया ये आगे रात को मैंने एक स्वप्न देखा कि भरत सेना सहित यहाँ आए और साथ में दुखी माताएं भी हैं। प्रिय, स्वप्न तो हुआ ही करते थे, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। प्रभु आप धन्य हैं, आपकी महिमा का पार कोई नहीं पा सकता। प्रिय, तुम हर समय उदास रहती हो। जब भी मैं तुम्हें इस अवस्था में देखता हूँ तो मुझे अत्यंत दुख होता है। ना, आपके साथ होने से मुझे जरा भी दुख नहीं, किंतु वृद्ध माताओं का ध्यान आ गया, इसलिए अपने मन के उद्गार को मैं रोक ना सकती। भैया भैया सावधान हो जाइए भैया। क्या बात है लक्ष्मण, क्या कोई राक्षस आ गया है? भैया आप माताश्री को लेकर किसी सुरक्षित स्थान की ओर चले जाइए, उसे मैं देख लूंगा। लक्ष्मण, मेरे प्यारे भाई, किसे देख लोगे तुम? क्या कोई हम पर आक्रमण करने आ रहा है? हाँ भैया, भरत, वो नीच भरत सेना सहित हमें ढूंढता हुआ वनों तक आ चुका है। आपके चरणों की सौगंध भैया, मैं उसे सेना सहित यमलोक पहुंचा दूंगा। आज आप हमारे बीच मत आना। आपके कहने पर अयोध्या में मैं चुप रहा, परंतु अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। भरत इतना गिर जाएगा यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्या कहा? क्या कहा? मेरा भरत आ रहा है? हाँ, वो नीच भरत हमें ढूंढता हुआ यहां तक आ चुका है। मुझे
अभी अभी खिलो ने बताया है। लक्ष्मण, थोड़ा क्रोध को शांत करो। भैया, भैया राम! वो देखो, भरत मुझे किस प्रकार से बुला रहा है। लक्ष्मण, उसके स्वर में छिपी हुई करुणा को पहचानो। यदि वह शत्रु भाव से यहां आता तो क्या इस प्रकार से मुझे आवाज देता? वो देखो, वह किस प्रकार पागलों की तरह भागता हुआ आ रहा है। भैया, 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 मैं आपकी शरण में आ गया हूं भैया। मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया जो आप मुझे छोड़कर वनों में आ गए? उठो भरत, क्या मेरे हृदय से नहीं लगोगे? भैया, और ये तुमने अपना क्या भाई बना रखा है? ये बनवासी बस अयोध्या के महाराज को शोभा नहीं देते। भैया, अयोध्या के महाराज आप हैं, कल भी आप थे और आने वाले समय में भी आप ही रहोगे। मैं तो केवल आपका दास हूं और अयोध्या के महाराज को वापस लेने आया हूं। मुझे क्षमा कर देना भैया, मैं आपके बारे में गलत था। भैया राम ने मुझे बहुत समझाया, किंतु मैं आपको कुछ और ही समझ रहा था। लक्ष्मण, तुम्हारे भाग्य से तो मुझे ईर्ष्या है। तुम्हें तो भैया राम का सानिध्य प्राप्त हुआ, परंतु मैं उनकी सेवा से वंचित ही रह गया। गुरुजी प्रणाम। कल्याण हो भैया, प्रणाम। कल्याण। भैया बस आप वापस चलिए, हम सब आपको अयोध्या वापस लेने आएंगे। नहीं भरत, पिताजी के वचनों की पूर्ति हेतु मैं 14 वर्ष वनों में व्यतीत किए बिना वापस नहीं आऊंगा। अब कौन सा वचन और कैसे वचनों की पूर्ति, जब वचन देने वाला इस संसार में नहीं रहा। भरत, भरत! हाँ राम, महाराजा दशरथ तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर पाए और सुमन के वापस आते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पिताश्री हमें छोड़कर क्यों चले गए? पिताजी का स्वर्गवास हो गया और मैं भागा, उनके अंतिम दर्शन भी न कर सका।
क्या हाय करता ने विपद सब एकदम डारी पिता को स्वर्ग बन हमको अवध एकदम तो जाड़ी है भैया घर की अवध एकदम उजाड़ी है करी क्या आय करता ने विपद सब एकदम डारी। आप हमें किसके सहारे छूट गए? रोने से क्या लाभ, होली को कौन टाल सकता है। अब भरत की बात मानकर अयोध्या वापस चलो और अपना राज्य संभालो बेटा। नहीं गुरुजी, पिताजी के अंतिम वचन पूर्ण होने ही चाहिए, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भरत, मेरे प्यारे भाई, मुझे तुम्हारी भ्रातृ सेवा पे कोई संदेह नहीं, परंतु विचार करो, पिताजी के अंतिम वचन थे कि तुम अयोध्या के राजा बनो और मैं 14 वर्षों तक बनो में रहूं। यदि पिताजी की आज्ञा का पालन ही करना है तो आपके बदले 14 वर्षों तक मैं बनो में रहूंगा। प्यारे भरत, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी की आज्ञा मेरे लिए है और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए कि तुम अयोध्या का राज्य संभालो। अच्छा पिताजी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य, परंतु मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, इसलिए आप मुझे
मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। अच्छा भैया मेरे राम प्यारे, दे दो मुझको खड़ा उतारे। अच्छा भैया मेरे राम प्यारे, दे दो मुझको खड़ा उतारे। करके आना, आके जल्दी से मुखड़ा दिखाना। साल 14 मैं से बिताऊं, बन के सेवक हुक्म मैं बजाऊं। अच्छा भैया मेरे राम प्यारे, अच्छा भैया मेरे राम प्यारे, दे दो मुझको खड़ा उतारे। माता जी, आपके लौटने की अवधि तक मैं इन चरण पादुकों की पूजा करूंगा, किंतु इतना याद रखना, 14 वर्ष समाप्त होने के एक दिन बाद भी आप आए तो भरत को जीवित नहीं पाओगे। अच्छा भैया, ऐसा ही होगा। ये लो चरण पादुकाएं। अच्छा भैया, मैं आपका इंतजार करूंगा। जाओ भरत। गुरु जी प्रणाम। कल्याण हो। गुरु जी प्रणाम। कल्याण हो। गुरु जी प्रणाम। कल्याण। माता श्री प्रणाम। माता श्री प्रणाम। माता श्री प्रणाम। माता श्री प्रणाम।